जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी किसी हद तक नाजुक है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं, पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मसावात की ज़रूरत होती है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया। कामयाबी से दुश्मन कुव्वतें खाइफ हो गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्द अनासिर तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। इन अनासिर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना होगा। विफाकी इकाइयाँ भाइयों की तरह हैं, मिलकर आगे बढ़ना है। वजीर आजम का बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए का इजाफा। नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत में 4 रुपए 62 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। ओगरा का जून के लिए एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में शहीद हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। हमले में भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का दोबारा बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान मासूम बलोचों, बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगी। भारतीय जारहत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। शहरी रहमान, हिना रब्बानी और दीगर कमेटी के अरकान अमरीका रवाना। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो को ज्वाइन करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पीर से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातों और ब्रीफिंग्स का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के वाशिंगटन आने का इंतजार। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। हालात बहुत खराब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब कुछ बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का आज लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज के हमरा लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ दौरे के दौरान अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। लीगी कायद ईद भी लंदन में ही मनाएंगे। सियालकोट में पंजाब असम्बली के हल्के PB 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। RO ऑफिस से पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बानी PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने तस्दीक कर दी। कहा, एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा बल्कि मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें दीवार के साथ लगाया गया है। हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी PTI ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिससे वो जेल से खुद लीड करेंगे। बलूचिस्तान में सूरज ने कहर ढा दिया। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। तुरबत में पारा 51, सिब्बी और दादू में 50 डिग्री को छू गया। सखर 39, जैकवाबाद और नवाबशाह में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। मानसहरा के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। शाहराह बाबूसर शदीद फिसलन का बायस। बालाकोट, नारायण काखान और दीगर सयाहती मकामात पर बारिश। बट्टा कोंडी, जलखंड, बेसर और दीगर पहाड़ों पर भी बर्फबारी से मौसम सर्द। जिला इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी के बायस टावर रोड आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईद उल अजहा में 6 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहस व तकरार। हर एक की नजर
एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर पर मक्खन, देसी घी, बादाम और सेब का दिलदादा साहिवाल नस्ल के बैल शेरू के खानेवाल में चर्चे। फिरोजवाला की मवेशी मंडी में गोलू और भोलू ने अपनी धाक बिठा दी। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार, शहरी कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान। अरशद नदीम का कौमी एजाज। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम कर पाकिस्तान की शान बढ़ा दी। मुल्क भर में खुशियों की लहर, मियां चुन्नू में जश्न, अहले खाना और कौम में खुशियों का तूफान। सदर, वजीर आजम और कौमी रहनुमाओं की जानिब से अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर भरपूर मुबारकबाद। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश का अज़्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। तीनों मैचों की सीरीज कौमी टीम 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है। और मारूफ शायर और लाजवाल गीतों के खालिक रियाजुर रहमान सागर को बिछड़े 12 साल बीत गए। रियाजुर रहमान सागर ने 2000 से जायद नगमात लिखे। उनके गीतों को उनकी लाजवाल शायरी की वजह से आज भी याद किया जाता है।